friends, welcome back to my channel. First of all, good morning. It's been 6 o'clock now, and I have wake up for studying. And welcome to my another morning study vlog. So let's start our study. और अभी 6 बज रहे हैं और अभी मैंने सोचा है कि मैं फिजिक्स करूँगी। बहुत ठंडी सच्ची। फिजिक्स करूँगी, फिजिक्स को ऑप्टिक्स रिवाइज करूँगी क्योंकि ऑप्टिक्स मैंने कर लिया था। रे ऑप्टिक्स से मैंने कल भी रिवीजन किया था, आज भी रिवीजन करूँगी। मेरे रिफ्रैक्शन पार्ट से रिवीजन बाकी है, तो लेट्स डू। सो हियर आई एम स्टार्टिंग विद फिज़िक्स इन द मॉर्निंग, क्योंकि फ़िज़िक्स में जो मुझे लर्न करना या रिवीजन करना वो मैं मॉर्निंग में ही रिवीजन करती हूँ। सो मैंने कल रिफ्रैक्शन तक किया था, आज रिफ्रैक्शन के बाद से स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं बेड पे ही सुबह में पढ़ती हूँ क्योंकि बहुत ठंडी रहती है। बेड पे ही कंबल ओढ़कर हीटिंग पैड को बगल में लगा के मैं पढ़ने लगती हूँ। सो दैट्स माई मैनर टू स्टडी इन द मॉर्निंग। और मैं न्यूमेरिकल सारे सॉल्व्स कर रही थी क्योंकि फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स बहुत यार हार्ड होते हैं, जितने भी सॉल्व करो करने ही पड़ते हैं फिर से। इसलिए मैं जितना न्यूमेरिकल्स हो सकती उतना न्यूमेरिकल्स, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स में ही मार्क्स करते थे। सो दैट्स ऑल आई वॉज डूइंग। आई एम डन विद फिज़िक्स और अभी 8 बज चुका है और मैंने देखा कि बाहर धूप भी निकल चुका है। सो लेट्स गो। और मैं जा रही हूँ, ब्रश अप करती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा फॉग ख़त्म होता है, थोड़ा सा धूप निकलता है तो थोड़ा वार्म लगता है। और फिर छत पे जाऊँगी तो थोड़ा सा योगा करूँगी। सो लेट्स गो एंड देन आई विल डू ब्रेकफास्ट एंड देन आई विल कम फॉर स्टडी। लेट्स गो ऑन टेरेस एंड डू सम वाओ, क्या धूप है। मुझे मॉर्निंग में योगा करना बहुत पसंद है और सबसे ज़्यादा सूर्य नमस्कार मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ क्योंकि मैं हमेशा करते आ रही हूँ। सो दैट्स आई लाइक टू डू योगा इन मॉर्निंग। और प्लस पॉइंट ये है कि मेरे घर के बगल में एक टेम्पल है, वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे भजन बजते हैं, तो दैट्स ऑल्सो फील मी एनर्जेटिक। फिर मैं नीचे के रूम में मैंने सफाई किया, अपने रूम का टेबल को अरेंज किया, जहाँ जहाँ मुझे जो लगाना था मैंने लगाया, साफ़ किया टेबल को। आई एम डन विद ऑल। नाउ आई विल बी डूइंग फिजिक्स PYQs। मैं कुछ सैम्पल्स पेपर, मेरे पास सैम्पल पेपर दो मैंने लिया है। एक अरियंत का मैंने लिया था और एक और मैंने लाइब्रेरी से लिया था। ये दोनों है, तो मैं अभी लाइब्रेरी वाला से एक PYQ सैम्पल पेपर, तो वो मैं मतलब सैम्पल पेपर के चैप्टर के ना, मतलब इसमें चैप्टर वाइज उसमें बस सैम्पल पेपर, तो मैं अभी चैप्टर वाइज कर रही हूँ। तो चैप्टर वाइज से मैं चैप्टर 2 का और चैप्टर 1 का भी करूँगी, फिर चैप्टर 3 चैप्टर 4 देखती हूँ कौन कौन सा करती हूँ। लेट्स डू नाउ फर्स्ट। आई एम सिटिंग हियर फॉर डूइंग माई नेक्स्ट स्टडी सेशन, दैट इज सॉल्विंग PYQs CBSE सैम्पल पेपर्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि कितने भी आप पढ़ लो, लेक्चर्स देख लो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, जब तक PYQs पे कंट्रोल नहीं रहता है एग्ज़ाम में सॉल्व बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारे टीचर्स ने बोला और यूट्यूब के लेक्चर्स भी देखती हूँ तो वो लोग भी बोलते हैं कि PYQ सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैंने लाइब्रेरी से भी एक बुक लिया था और मेरे पास एक अरियंत का ही बुक है, तो मैंने सोचा लाइब्रेरी का जो बुक है उसमें चैप्टर वाइज है, तो चैप्टर वाइज सारा पहले PYQs कंप्लीट कर लेती हूँ। सो मैं PYQs कंप्लीट कर लेती हूँ एंड इट वॉज टेकिंग सो मच टाइम। मैंने सोचा नहीं था कि मैंने सोचा कि चलो लेक्चर और न्यूमेरिकल्स कुछ किया है तो चलो जल्दी जल्दी बन जाएगा, बट नो, आई हैव टू डू मोर एंड मोर PYQs टू हैव कंट्रोल ऑन इट। अब मुझे टेंशन है कि मैं कैसे बोर्ड एग्ज़ाम दूंगी। सो आई एम डन विद PYQs नाउ। आई हैव सॉल्व 2 CBSE सैम्पल क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। आई एम डन विद सॉल्विंग PYQs. Now I will be doing a chapter moving charge and magnetism. Some derivations are left, so I will be doing that. So let's start. But first I will go and take my bath, then I will sit and study. So मैं नहाकर आ चुकी हूँ। लेट्स डू सम स्किन केयर। मेरा स्किन केयर कुछ होता नहीं, बस एक मॉइस्चराइज़र होता है, सनस्क्रीन होता है, लिप बाम होता है। तो पहले मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ जो मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है मेरे फेस के लिए, क्योंकि मुझे पहले बहुत पिंपल्स हो जाते थे और फेस पे कुछ मेरे दाग है, तो उसके लिए मुझे डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है। सो आई एम अप्लाइंग इट ऑन माई फेस। मॉइस्चराइज़र के बाद आई प्रेफर टू अप्लाई सनस्क्रीन ऑन माई फेस। आई यूज़ जोवीज का सनस्क्रीन विच इज़ वेरी बेस्ट बिकॉज इट्स एब्जॉर्ब वेरी क्विकली इन माई फेस। और ये है कि मुझे सनस्क्रीन इसलिए
मैं ज़्यादा लगाती हूँ, मॉइस्चराइज़र से ज़्यादा मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं धूप में इतना बैठती हूँ। विंटर में मेरी आदत है धूप में बैठना, और मैं बहुत जल्दी टैन भी हो जाती हूँ। इसलिए मैं धूप में पढ़ाई भी करूँगी, धूप में लंच भी करूँगी, धूप में बैठी बैठी कुछ मूवी सीरीज़ देखना, धूप में बैठ के सब चीज़ करना है। इसलिए मुझे सनस्क्रीन इंपॉर्टेंट लगता है। सनस्क्रीन के बाद बस ये निविया का एक लिप बाम है जो मैं लगाती हूँ। इसमें कोई कलर नहीं है, मुझे बिना कलर वाला पसंद है। ये पिगमेंटेटेड है जो मेरे लिप्स को बहुत पिगमेंट करता है, बहुत अच्छा से अप्लाई हो जाता है लिप्स पे। लिप बाम लगाने के बाद मेरा स्किन केयर ख़त्म हो जाता है। बस मैं ये 3 स्टेप ही फॉलो करती हूँ, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, लिप बाम, और कभी कभी डिओड्रेंट चलता है बॉडी के लिए। इट्स गुड। और मैंने बाल भी बना लिया था, सो आई एम डन विथ माई स्किन केयर। And now I will go for study. I have to do some derivation, so let's go. So I'm sitting here for doing my next study session, that is chapter 4, moving charges and magnesium. I am here solving all my derivations. Derivation सबसे मेन पार्ट होता है फिज़िक्स का, और मुझे ऐसा है कि मुझे परफेक्शन चाहिए डेरिवेशन में। इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं एक बार देख कर बनाऊँगी, फिर मैं बिना देखे हुए और एक भी गलती नहीं हुआ तब तक मैं बनाते जाती हूँ। सो आई एम डन विथ माई स्टडी।